वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई मेंटर। दोस्तों आज का जो क्लास है दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आज का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिना याद किए हम कैसे यूज कर पाएंगे। एग्जाम में भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और एग्जाम के लास्ट पेज पे हम लोग इस टेबल को मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। फट से 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आप फट से टेबल ड्रॉ कर सकते हो और वहां से हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू की जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम लोग बहुत सारे वैल्यू ऐसे भी अपने को याद हो जाएंगे, बट इसको याद करने की गरज नहीं है अपने को। जाइए और आंसर शीट में लास्ट पेज पे इसको ड्रॉ कर दीजिए और वहां से हम इसको यूज कर पाएंगे। तो कैसे इसको ड्रॉ करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 0, 35, 45, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ऐसा लिख लेते हैं। और सबको मैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख देता हूं दोस्तों। और सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। टोटल को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं दोस्तों। और 4 से डिवाइड करने के बाद मैं दोस्तों क्या करता हूं पता है, सबका स्क्वायर रूट ले लेना है अपने को। सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। उसके बाद मैंने 4 से सबको डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब दोस्तों बताइए 4/4 कैंसिल होकर 1 में आएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा। √3/4 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना आएगा, √3/2। 2/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो 1/2 आएगा और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आ जाएगा। 1/4 है दोस्तों तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। 0 अपन समथिंग आंसर 0 आएगा दोस्तों। और 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या क्या आंसर मिल गया दोस्तों, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब इसको 0 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 0 आया था, sin 30 का वैल्यू 1/2 आया था, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 90 का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। अब मैं cos थीटा का वैल्यू कैसे लिखूंगा दोस्तों, तो cos इसको मैं उल्टा लिख लूंगा, cos 0, 1, फिर मैं इसको यहाँ लिखूंगा √3/2, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 और इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा ऐसा। मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले sin 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकाल दिया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 निकाल दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मैंने 1 को यहाँ पे, फिर √3/2 को यहाँ, 1/2 को, फिर 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ लिख दिया। और अपने को पता है दोस्तों कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा को डिवाइड करने पे tan थीटा मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा tan मिलता है, नहीं sin को cos से डिवाइड करूंगा तो tan मिलेगा। तो मैं यहाँ पे भी sin को cos से डिवाइड कर देता हूँ। तो 0/1 आंसर आएगा 0। ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो tan 30 मिलेगा दोस्तों। तो 1/2, ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/2 और 1/2 कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, 1/√3। ये दोनों को डिवाइड करूंगा दोस्तों तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट आंसर 1 आएगा। ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया दोस्तों, √3 मिलेगा। और 1/0, मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। tan पता चल गया दोस्तों, तो cot हम इसके रिवर्स ऑर्डर, इसको cot क्या होता है दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों कि tan का उल्टा कर दोगे तो cot मिल जाएगा। तो 1 ये कितना है, ये ऐसा है, इसको मैं उल्टा करूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको मैं उल्टा करूंगा दोस्तों तो √3 आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि tan का उल्टा करने पे cot मिलता है। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan का रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो cot। तो 0 को अगर मैं 1/0 करूंगा तो इनफाइनाइट, इसको मैं रेसिप्रोकल उल्टा करूंगा तो √3/1, 1/1 आंसर 1 आएगा। इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 1/√3 और 1/∞ क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों कि पहले इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर इसको और फिर इसको लिख लो। अब आया दोस्तों cos sec का वैल्यू। तो sec क्या होता है दोस्तों, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो cos का मैं रेसिप्रोकल निकाल दूंगा। cos का उल्टा यानी 1/1 1 आएगा दोस्तों, इसका मैं उल्टा करूंगा दोस्तों, चूंकि sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। cos को उल्टा करने पे sec मिलता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3 ये मिल जाएगा। इसको अगर मैं उल्टा करूंगा दोस्तों तो √2/1 यानी √2, इसको मैं उल्टा करूंगा तो 2/1 और इसको उल्टा करूंगा दोस्तों तो 1/0 क्या होता है दोस्तों, नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो cos का उल्टा किया तो sec मिला, यानी cos का रेसिप्रोकल sec मिल गया। सिमिलरली दोस्तों साइन का उल्टा करने पे अपने को कोसेक मिलेगा, तो 0/1 समथिंग है, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, राइट। अब इसको साइन को उल्टा करूंगा तो कोसेक मिलेगा, तो 2/1 कर दूंगा दोस्तों। इसको मैं उल्टा करूंगा दोस्तों √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2/√3 आ जाएगा और 1/1 आंसर 1 आएगा। इस तरह से हम टेबल लिख लेंगे दोस्तों। तो बहुत आसान है दोस्तों, टेबल लिख लेंगे, जाएंगे आंसर शीट में, सबसे जो आंसर शीट अपने को मिलता है और लास्ट में हम ये टेबल बना लेंगे और उसके बनाने के बाद उसको हम यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन बनाते वक्त ना दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेबल के वैल्यू हैं याद हो जाएंगे, जैसे sin 0 0 होता है दोस्तों, sin 90 1 होता है। उसी तरह मैं दोस्तों यह यूज करूंगा tan 45 क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह दोस्तों sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ऐसे हम यूज करेंगे। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये भी कॉमन यूज होता है। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत ही यूज होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और बाकी के लिए क्या करना है दोस्तों, टेबल अपने को ड्रॉ करना है आंसर शीट में और वहां से यूज करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें क्या दिया है दोस्तों,
एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है दोस्तों, जिसका ए बी 5 दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी कितना दिया है दोस्तों 30 डिग्री दिया है। तो अपने को क्या निकालना है, बीसी निकालना है और एसी का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू निकालना है दोस्तों मैंने उसको एक्स और वाई ले लिया है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अपने को एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंगल 30 दिया है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, अगर मैं tan 30 लगा दूंगा दोस्तों तो क्या मिल जाएगा अपने को पी बाई बी मिल जाएगा। और जो एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं दोस्तों उसके सामने वाले को हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। अभी मैं एंगल 30 कंसिडर कर रहा हूं दोस्तों, तो एंगल का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाले को बेस, और हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता ही है। तब एक काम करते हैं दोस्तों, अगर मैं एंगल सी कंसिडर कर रहा हूं, यहां से मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। अब मुझे बताइए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 पता है दोस्तों, और बेस अपने को x दिया है, परपेंडिकुलर 5 दिया है और बेस कितना है x है। और थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे क्या एंगल पुट कर लूंगा, 30 डिग्री के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। tan 30 का वैल्यू दोस्तों अपने को पता है कि tan 30 क्या होता है, tan 30 इक्वल टू tan 30 1/√3 होता है दोस्तों, 1/√3 5 हो जाएगा x। यहाँ से x का वैल्यू हम बड़ी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 5√3 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू निकालना था दोस्तों, तो मैंने क्या किया दोस्तों, x का वैल्यू निकालना था, 30 पता है और ये पता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर नाम दिया, एडजेसेंट वाले को बेस, और ये हाइपोटेनस हो गया। अब अपने को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है दोस्तों। tan 30 पता है तो ऑब्वियस है कि tan थीटा में लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने tan 30 निकाला दोस्तों। tan 30 क्या होता है, p बाई बी होता है। अपने को p भी पता है दोस्तों, थीटा भी पता है, तो b नहीं मिल जाएगा, बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, tan थीटा p बाई बी होता है दोस्तों। थीटा का वैल्यू 30 पुट किया दोस्तों, p पता है दोस्तों, 30 पता है, p इक्वल टू 5 दिया है, थीटा इक्वल टू 30 दिया, तो x का वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकता है दोस्तों। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। x का वैल्यू मिल गया दोस्तों। अभी अपने को दोस्तों y का वैल्यू निकालना है। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं दोस्तों कि y यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन निकाल दूंगा तो उससे भी मिल जाएगा, और या मैं हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन निकालूंगा उससे भी अपने को y मिल जाएगा। तो मैं काम करता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन थीटा कैलकुलेट कर लेता हूं, यानी साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, p बाई एच होता है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू मैं एंगल 30 डिग्री ले रहा हूं दोस्तों, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, 30 डिग्री के सामने वाला हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर 5, और हाइपोटेनस h कितना है दोस्तों, y है, y निकालना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू हमेशा 1/2 लिखना है दोस्तों। तो y यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को ऊपर और 2 को, y को यहाँ लेके आते हैं और 2 को यहाँ भेजते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को दोनों वैल्यू मिल गया। इस क्वेश्चन में अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व एग्जांपल 6 देख रहे हैं दोस्तों। इसमें दिया है दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है, एंगल C इक्वल टू 30 दिया है और AB इक्वल टू 5 दिया है, और अपने को कैलकुलेट करना है बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू। तो मैं एंगल 30, अगर मैं एंगल 30 को कंसिडर करता हूं दोस्तों, तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने परपेंडिकुलर नाम दिया है। एडजेसेंट वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको बेस बोला। और ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो दोस्तों हाइपोटेनस होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाइपोटेनस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये 5 पता है, परपेंडिकुलर 5 पता है, बेस और हाइपोटेनस निकालना और एंगल दिया है। तो मैंने सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिखा दिया। तब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan से मिलता है, तो मैंने tan थीटा p बाई बी पता है अपने को, तो tan थीटा लिख लिया, p बाई बी। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पता है और p पता है दोस्तों अपने को, तो p का वैल्यू पुट किया, थीटा का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3, तो यहाँ से x मिल जाएगा दोस्तों। मैं x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ से x मिल जाएगा। उसी तरह मैंने दोस्तों क्या किया, अब अपने को x मिल गया, यानी क्या मिल गया दोस्तों, अपने को बेस मिल गया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं दोस्तों, p और h में रिलेशन निकाल सकता हूं, या h भी और b में रिलेशन निकाल सकता हूं, दोनों से y मिल जाएगा, यानी दोनों से हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट किया, p और h में, p पता है दोस्तों 5, h पता नहीं है, और 30 साइन 30 तो पता ही है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है दोस्तों, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिखा, साइन 30 इक्वल टू 1/2 लिखा, और 5 तो ऑलरेडी दिया है, y निकालना है अपने, तो y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया यहाँ पे, और 2 को उधर भेजा, तो y इक्वल टू 10 मिल गया, यानी अपने को बेस भी मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया। यही तो कैलकुलेट करना था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिया है, जिसका अपने को PQ इक्वल टू 3 दिया है और PR इक्वल टू 6 दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड वैल्यू ऑफ एंगल P। एंगल R और एंगल P कैलकुलेट करना है दोस्तों। मैं अभी एंगल R अगर मुझे कंसिडर करना होगा, मुझे एंगल R अगर मैं कंसिडर करता हूं दोस्तों, मैं R को अगर मैं थीटा ले लेता हूं दोस्तों, तो थीटा के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट वाले को बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ से सॉल्यूशन में जाता हूँ दोस्तों, मैं बोलता हूँ मैं काम करता हूँ P और H में मुझे रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं। तो साइन थीटा कितना होता है दोस्तों, P बाई H होता है। साइन थीटा
साइन थीटा पी बाई एच, पी का वैल्यू पता है दोस्तों अपने को 3 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 6 दिया है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब मुझे बताइए दोस्तों साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 और साइन से मैं साइन कट कर दूंगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों, इसको कत्ल बोलते हैं, ये कभी होता नहीं है, क्योंकि साइन से साइन कभी कटता नहीं है, क्योंकि साइन और थीटा अलग चीज नहीं है, दो अलग अलग चीज होता तो मैं आराम से कट कर देता, बट साइन और थीटा दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे साइन और 30 डिग्री अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ साइन से साइन कट कर सकता हूँ। हाँ इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री दिया है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS दिया है और साइन साइन के बराबर है, तो जरूर है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। क्लियर है, तो थीटा इक्वल टू दोस्तों अपने को 30 डिग्री मिल गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये 90 दिया है दोस्तों ऑलरेडी और ये 30 है, और तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है दोस्तों, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, इसका मतलब P कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है या कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऑलरेडी ये 90 दिया है दोस्तों, अभी मैंने कैलकुलेट किया एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, ये 90 दिया है, ये 30 मैंने कैलकुलेट किया और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये 60 होगा दोस्तों, तभी तो 90 और ये 90 मिलकर 180 डिग्री होगा। यानी थीटा बोले तो क्या आ गया मिल गया दोस्तों, एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया, तो एंगल P कितना होगा दोस्तों, तो एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन ये साइन से साइन कभी कट मत कीजिएगा दोस्तों, ये कट होता नहीं है, ये मतलब बिल्कुल गलत है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन और थीटा दो अलग अलग चीज़ नहीं है, साइन और थीटा एक ही चीज़ है, साइन और 30 डिग्री एक ही चीज़ है। तो मैंने थीटा इक्वल टू 30 लिखा कैसे, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 दिया है, इट मीन साइन इक्वल टू साइन है दोस्तों, इट मीन थीटा इक्वल टू भी क्या होगा थीटा होगा, तभी LHS इक्वल टू RHS होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कट करेंगे, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8 है वो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्व्ड एग्जांपल 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया है दोस्तों कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, और a प्लस बी दिया है दोस्तों कि वो 0 से 90 के बीच में, यानी a प्लस बी जो एंगल का सम है ना, एंगल a प्लस एंगल b का जो सम है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा दिया है, और ये दिया है कि a और b में ना a बड़ा दिया है, यानी एंगल a बड़ा है, तो अपने को a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये तो कंडीशन बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे दिया है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, बड़ी सिंपल है दोस्तों, यहाँ से हम सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। साइन a माइनस बी इक्वल टू दोस्तों 1/2 दिया है। अब दोस्तों अपने को पता है कि साइन 1/2 कब होता है, तो आपको ये पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देता हूँ। अब मैं साइन a माइनस बी, साइन से साइन, ये जो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, इसको कत्ल बोलते हैं। कत्ल का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, कोई मरना नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती मार देना, तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा, ये होता नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं बार बार आपका ध्यान इधर आकर्षित कर रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा। हाँ LHS इक्वल टू RHS है ना दोस्तों, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS है, यानी दोनों बराबर है, और इधर साइन के बराबर साइन है और LHS इक्वल टू RHS है, तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री 100% होगा, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मैं ले लूँगा दोस्तों इक्वेशन 1, राइट, ये हो गया दोस्तों इक्वेशन 1। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया है दोस्तों, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों कि 1/2 पता है दोस्तों किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस a प्लस बी, फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसा कभी मत कीजिएगा, कॉस से कॉस कट कीजिएगा। हाँ LHS इक्वल टू RHS है दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS है, और कॉस इक्वल टू कॉस दिया है, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 60 होगा, तभी LHS इक्वल टू RHS होगा। अब दोस्तों एक इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30 मिल गया और दूसरा a प्लस बी इक्वल टू 60 मिल गया। बाय लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से मैं क्या करूंगा दोस्तों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो b से b आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को मैं ऐड करता हूँ। फर्स्ट है दोस्तों a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा है दोस्तों a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों को ऐड करूंगा दोस्तों, तो प्लस b और माइनस b आउट हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों 2a इक्वल टू 90 डिग्री है, इट मीन्स a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड करूंगा तो 90/2, यानी a इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों 45 डिग्री मिल गया। अब मुझे बताइए दोस्तों कि दो एंगल का सम 60 डिग्री दिया है जिसमें से एक एंगल 45 है, दो एंगल का सम 60 डिग्री दिया है जिसमें से एक एंगल a जो है ना वो 45 है, दो एंगल का सम 60 है और एक एंगल 45 है, तो इसमें क्या ऐड करूंगा तो 60 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 110% 15 डिग्री होगा, यानी 15 डिग्री होगा, तभी जाकर दोनों का एडिशन 60 आएगा। तो a इक्वल टू 45, इट मीन्स b इक्वल टू 15 डिग्री, तभी तो दोनों का एडिशन 60 आएगा ना, तो a और b निकालना था दोस्तों, तो एंगल a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। क्वेश्चन क्या बोल रहा था दोस्तों कि ये हमेशा b से बड़ा होगा, तो देखिए ना दोस्तों a बड़ा है ना b से, a 45 और b 15 डिग्री, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
अब हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं और 8.2 का जो पहला का जो सबसे थर्ड क्वेश्चन है, पहला का तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें दिया है दोस्तों, बोल रहा है कि cos 45 sec 30 और cosec 30 का वैल्यू कैलकुलेट करके आप अपने को बताना है। तो cos 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2। ऐसे लिखते लिखते याद भी हो जाएगा दोस्तों, इसको अलग से याद नहीं करना है आपको। cos 45 1/√2 होता है। sec 30 का वैल्यू अपने को अगर नहीं पता है तो हम cos 30 का वैल्यू निकाल के उसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, cos 30 का जो वैल्यू होता है ना √3/2 होता है। तो cos 30 को उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, sec 30 मिल जाएगा। तो cos 30 को उल्टा कर दीजिए, 2/√3 sec 30 मिल गया। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। और cosec क्या होता है दोस्तों, sin का उल्टा होता है। तो sin 30 का उल्टा कर देंगे तो cosec 30 मिलेगा। तो sin 30 होता है दोस्तों 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा 2/1, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करके यहाँ से बताता हूँ। 1/√2 तो ऊपर है, उसको मैं रहने देता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 + 2√3 आएगा और नीचे √3 आएगा दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करना है। अब दोस्तों 1/√2 को अगर मैं डिवाइड करूँगा नीचे वाले से, यानी 2 + 2√3 से डिवाइड करूँगा, अपॉन √3 से डिवाइड करूँगा, तो आपको पता है दोस्तों कि जब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो डिनोमिनेटर ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो ये √3 और 2 + 2√3 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने को √3 मिलेगा और क्या मिलेगा √2 और 2 + 2√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर दोस्तों अपने को इतना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो नीचे रूट कभी भी नहीं रहता। किसी आंसर में आपको √3, √2, √5, √7 नीचे रूट दिखेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं इरेशनल टर्म। तो जो बुक में आंसर दिया रहता है ना वो रेशनल में दिया जाता है। अब रेशनल क्या होता है, रूट वाले टर्म को इरेशनल बोलते हैं, यानी रूट से आप बाहर निकल जाओगे तो उसको रेशनल बोलेंगे। तो रूट से आप बाहर निकलते कैसे हैं दोस्तों, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइजेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, इरेशनल टर्म को रेशनल बनाने का जो प्रोसेस है ना, इरेशनल टर्म को रेशनल बनाने का जो प्रोसेस है उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं इरेशनल टर्म को रेशनल बना दूंगा, मतलब रेशनलाइजेशन करूंगा। तो कैसे करता हूं रेशनलाइजेशन, यहां तक भी छोड़ोगे तो गलत नहीं है, आंसर ठीक है, बट बुक में आंसर मैच नहीं करेगा। तो बुक में आंसर मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ पे प्लस है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर नीचे अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा समथिंग, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी रूट ये ऐसा कर दूंगा, माइनस प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, अगर माइनस रहता तो ऊपर नीचे प्लस है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। मैंने किया क्या है दोस्तों, cos 45 का वैल्यू 1/√2 पुट किया है। sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। sin 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। जनरली यही यूज होता है, यही सब यूज होता है, इसके अलावा बहुत कम ऐसा है जो यूज होगा। cos 45 का वैल्यू मैंने पुट किया दोस्तों, sec 30 का वैल्यू पुट किया। sec 30 मीन्स cos 30 का उल्टा। तो cos 30 क्या होता है दोस्तों, cos 30 √3/2, उसका उल्टा कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे 2/√3। cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 होता है, तो cosec उसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 आ जाएगा। ठीक है, वो पुट कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया दोस्तों, इसको तो एज इट इज रखा है, इसको मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 2√3/3 आया। अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1/2 डिवाइडेड बाय इतना से करूंगा, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ गया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ऊपर √3 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो भी बुक में आंसर देता है वो रेशनलाइज्ड फॉर्म में देता है, और ये जो रूट वाले टर्म है ना इरेशनल है, इसको हटाना होता है। तो इसको हटाने का एक ही तरीका है दोस्तों कि बीच में प्लस है ना तो ऊपर नीचे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर बीच में प्लस है तो ऊपर बीच में माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रूट वाला टर्म ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर से आउट हो जाता है, और अपने को डिनोमिनेटर से ही रूट को आउट करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, a + b × a - b क्या होता है, a + b × a - b। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a² - b² आएगा, यानी 2a² - b² आएगा, यानी a² और माइनस a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना। तो 2 का स्क्वायर मैंने किया, और 2√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 × 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, यानी 12 आएगा। तो इसको मैं अब इसको सॉल्व करके पूरे को 12 लिखने वाला हूँ। ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं है, √3 और ये है √3, 2 - 2√3 है। ठीक है, अब इसको अगर मैंने सॉल्व किया दोस्तों तो √3 2 - 2√3 है, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 4 - 12, और 4 - 12 कितना होता है दोस्तों, एक √2 भी है दोस्तों, इसको भी लिखना पड़ेगा अपने को, √2 भी है, ये √2 भी लिख दिया मैंने। 4 - 12 कितना होता है दोस्तों, 4 - 12 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो -8 लिख लेता हूँ, और ये √2। अब ये √2 को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट का टर्म नहीं चाहिए दोस्तों, तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करता है। √2 × √2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। अब मिलेगा दोस्तों 3 और √2 को मिला दो दोस्तों, कितना आएगा, √6 हो जाएगा। ये दोनों को मैंने मिला दिया 6, और ये 2 को मैं यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा 1 - √3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया।
अब ये 2 से 2 आउट हो गया दोस्तों, क्या मिलेगा √6 1 माइनस √3 और यहाँ पे क्या मिलेगा -8 आएगा। अब आप चाहो तो -8 को भी हटा सकते हो या ऐसे भी रहने दोगे तो चलेगा। अब मेरा मेन मोटिव क्या था, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अभी भी एनसीईआरटी में आंसर नहीं मिलेगा, उस एनसीईआरटी में आप जाओगे ना तो इस माइनस को क्या किया होगा उसने, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको भी कंपनसेट कर देता है। तो ये तरीका है दोस्तों सॉल्व करने का। साइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है। आपको बस सिर्फ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जैसे cos 60 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos 60 क्या होता है दोस्तों 1/2 होता है दोस्तों। sec 30 निकालना है दोस्तों, sec 30 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, cos 30 का उल्टा कर दूंगा, cos 30 का उल्टा कर दूंगा तो sec मिल जाएगा। तो cos 30 कितना होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, cos 30 निकाल दूंगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, cos 30 होता है √3/2 और इसका उल्टा कर दूंगा तो sec 30 मिलेगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, sec 30 भी मिल गया, sec 30 भी मिल गया। अब tan 45 दोस्तों, tan 45 दोस्तों और cot 45 ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1 होता है, राइट। अब sin 30 का वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो sin 30 1/2 होता है दोस्तों। देखिए कितने बार यूज हो रहा है दोस्तों सेम चीज़। उसके बाद फिर से cos 30 आ गया दोस्तों, cos 30 का वैल्यू अपने को √3/2 पुट है। जनरली इतने यूज होते हैं दोस्तों हर क्वेश्चंस में। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू जस्ट पुट करता हूं मैं। cos 60 का वैल्यू दोस्तों हम लोगों ने निकाला है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर में कर दूंगा तो 1/4 आ जाएगा। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू पता है दोस्तों और उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, तो 2/√3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। माइनस tan 45 का स्क्वायर करना है, तो tan 45 दोस्तों 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हाँ दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 होता है दोस्तों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं दोस्तों लिखता हूँ sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री, फिर भी इसका आंसर 1 होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ दोस्तों sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर दोस्तों sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20, इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर थीटा दोनों का सेम है दोस्तों sin स्क्वायर का और cos स्क्वायर का, तो आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये फॉर्मूला भी है दोस्तों कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया है, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसलिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का भी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों, 5 1/4 रहते हैं, 5/4 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा और -1, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा बहुत सिंपल है, आप इसके आगे आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको। इसका आंसर आएगा 67/12 आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों 67/12 आएगा, अप्रॉक्स ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी और भी एक आध क्वेश्चन हैं जिसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आप इसको वैल्यू पुट करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके अपने को चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है इसके लिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन में देख लेता हूं दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, मैंने पुट कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का वैल्यू दोस्तों 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1/3 आ जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व करके क्या मिलेगा अपने को 2/√3 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3 और ये 4/3 हो जाएगा। 2/3 और 4/3 को मैं सॉल्व करके देखता हूं दोस्तों। 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3 करूंगा दोस्तों, और जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो 3/4 हो जाएगा दोस्तों, 3/4। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और पता है दोस्तों 3 को मैं ना दोस्तों √3 × √3 लिख सकता हूँ, 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हो, और नीचे ऑलरेडी √3 है और क्या है 2 है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 होता है sin 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से जो आंसर है sin 60 होगा। sin 60 का वैल्यू ही √3/2 होता है। cos 60 का वैल्यू दोस्तों 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अपना आंसर कितना है √3/2, 100% sin 60 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
यहाँ से इस क्वेश्चन को ना मैंने किया क्या है दोस्तों, tan 30 का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 पुट किया है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 है दोस्तों। तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 लिखता है। ये दोनों का मैंने एलसीएम निकाला दोस्तों, 1 और 1 + 3 का एलसीएम निकाला, 4/3 आ गया। अब 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3, जब डिवाइड होगा तो 4/3 3/4 बन जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों 2 टाइम्स में, और मैंने 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3, फाइनली ये 3 बनेगा। अब नीचे ऑलरेडी एक √3 है, तो एक √3 से दोस्तों एक √3 कैंसिल, √3/2 आंसर आ गया। √3/2 किसका आंसर होता है दोस्तों, sin 60 का वैल्यू होता है। तो sin 60 यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक नोट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, आप याद रखना। जैसे sin 2θ एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसका आंसर होता है 2 sin θ × cos θ, राइट। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2θ है ना, तो यहाँ पे इसका आधा हो जाता है θ और θ। अगर मैं दोस्तों बोलता हूँ कि sin 20 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, 2 sin 20 का आधा करके यहाँ पे 10 लिखना दोस्तों, cos, और यहाँ पे 20 का आधा करके 10 लिखना। अगर मैं दोस्तों बोलता हूँ आपसे sin 40 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, 2 × sin 40 का आधा कितना होगा 20, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है 20, यानी 40 20 और 20 में डिवाइड हो जाता है, राइट। यहाँ पे 20 10 और 10 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2θ में डिवाइड, यानी इधर जो एंगल होता है इसका उधर इधर हाफ होता है। अगर मैं दोस्तों बोलता हूँ sin 60 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, 2 × sin 30 × cos 30 लिखोगे। देखो ना दोस्तों, sin 60 30 और 30 में डिवाइड हो गया कि नहीं, हो गया। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है दोस्तों sin 2a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin a × cos a लिख सकता हूँ क्या। 2a को मैंने 2 पार्ट में a और a में डिवाइड कर दिया, ये सही है, यानी ऐसा मैं लिख सकता हूँ। कहीं ऐसा अगर लिखा है दोस्तों sin 2a = 2 × sin a, तो ये सही है क्या, नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि sin 2a = क्या होता है, 2 × sin a × cos a। अगर कहीं sin 2a = क्या लिखा है, 2 × सिर्फ sin लिखा है, यहाँ पे cos a भी होना चाहिए तब जाके सही होता, लेकिन cos a नहीं है, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में यही फॉर्मूला पूछा है अपने से, तो आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या किया दोस्तों, 2θ को मैंने 2 sin θ × cos θ लिखा। मतलब फॉर्मूला होता है दोस्तों, आगे अपने को पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है, बट मैं आपको जस्ट बहुत सिंपल इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 2θ को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आधा आधा करके, आधा θ sin को और आधा θ cos को दिया। 20 है दोस्तों, तो आधा 10 sin को और 10 cos को दे दिया। 40 है दोस्तों, तो sin 20 और cos 20 कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही। sin 60 है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। 30 sin को और 30 cos को दिया। 2a है दोस्तों, तो आधा a और a sin और cos में डिवाइड कर दिया। तो sin 2a का एग्जैक्टली फॉर्मूला होना क्या चाहिए दोस्तों, sin 2a का फॉर्मूला होना चाहिए 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a होना चाहिए। बट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना दिया है sin 2a = 2 × sin a, तो क्या ये करेक्ट है क्या, नहीं, ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। ये सही तब होता है जब इस बॉक्स में क्या होता है, cos a होता, तब जाकर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और अपने को चेक करना है 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, sin 2a = 2 × sin a। ये अपने को पता है दोस्तों कि गलत है, क्योंकि sin 2a = एग्जैक्टली होना क्या चाहिए था अपने फॉर्मूला के हिसाब से, 2 sin a और cos a होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से cos a गायब है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो गलत है 100%। ये फॉर्मूला जो है वो गलत है, लेकिन अपने को चेक करना है कि क्या 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और sin 60 डिग्री के लिए किसके लिए सही आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ, ये वाले फॉर्मूले को चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं a = 0 डिग्री के लिए चेक करता हूँ। a = 0 डिग्री के लिए LHS क्या है दोस्तों, sin 2a है। a के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ दोस्तों, 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। LHS मैंने चेक किया। अब मैं RHS चेक करता हूँ दोस्तों। RHS क्या है, 2 sin a है, और a के जगह पे अगर मैं 0 पुट करूंगा दोस्तों, sin 0 क्या होता है, 0 × समथिंग 0, यानी 0 डिग्री के लिए दोस्तों LHS भी 0 आ रहा है और RHS भी 0 आ रहा है, यानी 0 डिग्री के लिए सही है। तो 0 डिग्री के लिए सही है, तो सही है। 30 के लिए मैं एक आपको चेक करके दिखा देता दोस्तों। a = 30 डिग्री एंगल दिया है, a के जगह पे 30 डिग्री एंगल लेना है, तो a के जगह पे मैं 30 डिग्री एंगल, ये ऑप्शंस दिए हैं A B C D। a = 30 डिग्री के लिए मैं LHS चेक करता दोस्तों। a के जगह पे 30 दूंगा दोस्तों, तो 2 × 30 है, a के जगह पे 30 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब मैं RHS चेक करता हूँ दोस्तों। RHS क्या होगा, 2 × sin a, 2 × sin a के जगह पे क्या लेना है दोस्तों, अपने को 30 डिग्री लेना है, 30 ले लिया। sin 30 का वैल्यू दोस्तों 1/2 कैंसिल होकर 1 आ गया। LHS 3/2 और RHS 1 आ गया, इसका मतलब ये गलत है। कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, तो 0 सही आ चुका है, बाकी सब गलत है। लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है दोस्तों, ये फॉर्मूला गलत है। भले 0 के लिए सही, आज 0 के लिए ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, लेकिन 0 के अलावा 90 को सेटिस्फाई करेगा क्या,
90 पे तो 0 होगा, 90 को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 0 के लिए सिर्फ सही आ रहा है, बाकी किसी के लिए सही नहीं आएगा दोस्तों। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे 2 + 2 भी करोगे तो आंसर 4 आएगा और 2 × 2 भी करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो मैं इससे रूल नहीं बना सकता हूं कि 2 नंबर को ऐड करोगे तो सेम और 2 को मल्टीप्लाई करो तो सेम, ये रूल नहीं बनेगा। 2 के लिए अगर सही आ रहा है ऐड करने पे भी और मल्टीप्लाई करने पे भी तो चलेगा, बट इससे रूल नहीं बनेगा। तो उसीलिए जनरल वे में, अगर इन जनरल वे में देखो ना तो फॉर्मूला गलत है, यानी फॉर्मूला सही क्या होगा, इसके साथ कॉसे से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर सही होगा। तो बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से चारों ऑप्शन के लिए किसके लिए सही है, तो हाँ ये चारों ऑप्शन के लिए 0 के लिए ये सही है। क्यों? चूंकि 0 पे मैंने LHS निकाला तब भी 0 आ रहा था, 0 के लिए मैंने RHS यहाँ पे निकाला तो आंसर 0 आ रहा है, सही है। बट मैंने 30 के लिए चेक किया तो 30 मैंने यहाँ पे पुट किया तो sin 60 बना, sin 60 का वैल्यू √3/2। इसके लिए मैंने RHS चेक किया 30 डिग्री के लिए तो RHS 1 आ रहा है और LHS √3/2, इसका मतलब 30 डिग्री के लिए भी गलत ही आएगा। तो सब सिर्फ सही किसके लिए होगा, ये A = 0 के लिए होगा। अभी क्वेश्चन 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके चेक करो कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इसको सॉल्व करता हूं। 2 tan 30 का वैल्यू दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूं। tan 30 का वैल्यू दोस्तों 1/√3 होता है, बार बार यूज हो रहा है दोस्तों। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 1/√3 लिख देता। tan 30 का वैल्यू यहाँ पे भी tan 30 है बट उसको स्क्वायर करना है दोस्तों, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अगर मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 1 - tan स्क्वायर 30 यानी 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो 2/√3 आएगा और ये कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 यानी 2/3 आएगा। अभी अपने को क्या करना है दोस्तों, 2/√3 को डिवाइड करना है 2/3 से। तो जब मैं दोस्तों 2/√3 को डिवाइड करूंगा 2/3 से तो मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल। और अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी आंसर अगर नीचे रूट में रहे ना दोस्तों तो रूट नहीं चलता है अपने को आंसर में, तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 3√3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा कितना आ गया दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आ रहा है सिर्फ √3 आ रहा है, आंसर आ रहा है दोस्तों अपना √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ। √3 दोस्तों होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 दोस्तों, tan 60 का वैल्यू √3 यानी यही अपना आंसर है। sin 30 का वैल्यू आपको पता है दोस्तों sin 60 का √3/2 और cos 60 इसका आंसर होता है 1/2। तो अपना आंसर √3 आ रहा है, इसका मतलब tan 60 अपना करेक्ट आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, tan 30 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो 2/√3, इसको मैंने सॉल्व किया दोस्तों तो 2/3 आया, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3 किया, तो जब डिवाइड को इतना डिवाइडेड बाई इतना जब मैं करूँगा, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, 3/√3 आया, डिनोमिनेटर 3/√3 आ गया आंसर दोस्तों अपना। बट डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं चलता है दोस्तों, तो रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा दोस्तों, ये √3 आएगा और ऑलरेडी ऊपर 3 है तो इस 3 से 3 को कैंसिल, बचेगा क्या √3। अब √3 किसका आंसर होता है दोस्तों, tan 60 का, तो tan 60 अपना ऑप्शन में दिया है तो tan 60 करेक्ट होगा। ऐसे मैं ऐसे इन आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। sin 30 क्या होता है 1/2, sin 60 √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो tan 60 अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों कि tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है और a + b ना 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी दोनों का सम 0 से 90 के बीच में है और a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। तो अपने को पता है क्या करना है दोस्तों, टू फाइंड करना है a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों इसको। दोस्तों अगर tan a + b = √3 दिया है दोस्तों, तो मैं √3 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और इधर tan a + b। अब दोस्तों आप जो कत्ल करते हो वो कत्ल मत करना, tan से tan को काटना मत। तो करोगे क्या, LHS = RHS है दोस्तों, यानी LHS और RHS के बराबर, यानी दोनों के बीच में इक्वलिटी साइन, यानी दोनों इक्वल है और अपने को दिख रहा है कि tan के बराबर है। LHS में जो कुछ भी RHS के बराबर है, चूंकि बीच में इक्वलिटी साइन, इसका मतलब LHS = RHS दिया है और tan के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब 110% a + b = 60 डिग्री होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मैं सेकंड इक्वेशन में चलता हूँ दोस्तों, tan a - b = 1/√3 है। 1/√3 दोस्तों अपने को पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan a - b। अब दोस्तों tan के बराबर है तो 100% a - b = 30 होगा, तभी तो LHS = RHS होगा। अब a - b 30 मिल गया दोस्तों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे +b और -b लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 ये है, तो क्या मिल जाएगा, b से b आउट हो जाएगा, यानी a + b = 60 दिया है दोस्तों और a - b कितना दिया है,
a माइनस बी 30 दिया है, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 90 मिलेगा ना। तो 2a इक्वल टू अगर दोस्तों 90 हो गया तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री हो गया। अब दोस्तों दो एंगल का सम 60 दिया है दोस्तों, दो एंगल का सम 60 है जिसमें से एक 45 मिल गया। दो एंगल का सम यानी a प्लस बी 60 है जिसमें से a 45 है, तो ओबियस है कि b कितना होगा, 15 होगा, तभी तो दोनों का सम 60 आएगा। एक 45 है तो दूसरा क्या हो कि सम 60 है, तो एक 45 है तो दूसरा 15 होगा, तब ना दोनों को ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा। तो अपने को ये भी पता चल गया दोस्तों कि a बराबर 45 और b इक्वल टू कितना होगा, 15 डिग्री। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ए और b का वैल्यू निकालना था, तो a मिल गया दोस्तों 45 डिग्री और b मिल गया कितना डिग्री, 15 डिग्री। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1.2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चेक करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सही है कि गलत है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको मैं चेक कर लूंगा कि अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये जो फॉर्मूला है वो सही है, अगर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि गलत है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री ले लेता हूँ और एंगल B इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 60 डिग्री ले लेता हूँ। आप चेक कर लो दोस्तों A और B के लिए। मैं A और B के लिए LHS चेक करता हूं दोस्तों, sin A प्लस बी। तो A की जगह पे 30 डालो और B की जगह पे 60 डालो दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा sin 90 और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब मैं उसी तरह से दोस्तों RHS चेक कर लेता हूं। RHS में क्या है दोस्तों, sin A प्लस sin B है। अब sin A का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, sin A इक्वल टू 30 डिग्री दिया है और sin B इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। sin 30 का वैल्यू 1/2 और 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो कितना आएगा, कुछ और आ रहा है। LHS 1 आ रहा है दोस्तों और RHS कुछ और आ रहा है। इसका मतलब कि LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। किसी एक पॉइंट के लिए भी अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, किसी एक एंगल के लिए भी LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है, तो गलत है फॉर्मूला। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सही होता ना दोस्तों तो सारे एंगल के लिए आप A और B की जगह पे कोई भी एंगल लेते ना तो LHS इक्वल टू RHS आता, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। तो मैं आपको सही फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों कि सही फॉर्मूला क्या होता है, बट आपको क्लास 10th में वो पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। sin A प्लस बी का जो एग्जैक्ट सही फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है sin A cos B प्लस cos A sin B होता है। sin A प्लस बी होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता दोस्तों। तो कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, बट ये आपको पढ़ना नहीं है। तो आप कोई भी एंगल पुट करके चेक कर लेना, अगर LHS इक्वल टू RHS आएगा तो फॉर्मूला सही है। अगर किसी एक एंगल के लिए भी LHS इक्वल टू RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है, गलत है। अगर फॉर्मूला सही होता तो किसी भी एंगल के लिए LHS इक्वल टू RHS आता, लेकिन फॉर्मूला गलत है इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS 1 है, RHS कुछ और आ रहा है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, इसलिए LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि अगर साइन थीटा बढ़ेगा अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा अगर मैं थीटा का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो। ये सही स्टेटमेंट है क्या, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और डिग्री, ये थीटा का वैल्यू है दोस्तों। मैं थीटा के वैल्यू को दोस्तों बढ़ा रहा हूँ, पहले 0 रखा, फिर 30 रखा, फिर 45 रखा, फिर 60 रखा, फिर 90 रखा। अब मैं चेक करता हूँ कि साइन का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है। तो इसका वैल्यू होता है 0 पे 0, साइन 30 का 1/2, इसका होता है कितना दोस्तों, 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और 90 पे 1। तो मैंने थीटा का वैल्यू बढ़ाया दोस्तों, 0 से 30 किया, 30 से 45, 45 से 60 और 90। तो साइन थीटा का भी वैल्यू दोस्तों बढ़ते बढ़ते 1 चला गया, 0 से 1 हो गया। इसका मतलब एक क्लियर हो गया दोस्तों कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, अगर मैं 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर मैं थीटा का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। 0 से कहाँ तक हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन ये कहाँ तक होता है दोस्तों, सिर्फ 0 से 90 के बीच में होता है। और आपके क्लास 10th में तो सिलेबस 0 से 90 तक ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप 90 से 180 तक जाओगे ना दोस्तों, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर आप जाओगे, थीटा का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है। आपको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी अपने सिलेबस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यानी 0 से 90 पढ़ना है। तो 0 से 90 के बीच में थीटा का वैल्यू आपने बढ़ाया दोस्तों, तो साइन थीटा का भी वैल्यू 0 से हाफ से बढ़ा, फिर बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा।